हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। नेक्स्ट मैसेज पवित्र आत्मा की गवाही से तैयार है और मैं उन सब मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि बहुत से सेवकों का और बहुत से मसीही विश्वासियों का, और एक चीज़ के ऊपर वो बोलते हैं कि यीशु मसीह का कोई घर नहीं था और यीशु मसीह गरीब था, वो हमारे लिए गरीब बना। तो ऐसा कुछ बोलते हैं, और जब हम बाइबल से ऐसी चीज़ें बोलते हैं या गलत टीच कर देते हैं तो आने वाले समय के अंदर ये चीज़ें सब लोग सुनते हैं। तो जब यीशु मसीह ही गरीब है तो हमें क्या आशीष देगा यीशु? क्या आप जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह घर भी था और यीशु मसीह धनवान व्यक्ति था? मालूम है आपको? बाइबल से प्रूफ करना चाहिए। लेकिन हम जब सेवक एक वचन को लेकर उसको टीच कर देते हैं या एक वचन को लेकर गलत धारणा कर लेते हैं या उसका विचार करते हैं उसके ऊपर, तो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि क्यों लोग कहते हैं कि यीशु मसीह गरीब था, उसके पास घर नहीं था। लूका उसका नोट है 57। जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह रास्ते में जा रहा है और किसी व्यक्ति ने उससे कहा कि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। तो जब 58 वचन में आते हैं तो यीशु ने कहा कि आज लोमड़ियों के भट्ट हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, पर मेरे सिर धरने की जगह नहीं है। तो बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उन्होंने कह दिया कि यीशु मसीह के पास इस संसार में सिर धरने की भी जगह नहीं थी। पर क्या ये सच बात है? क्या हम जो स्टडी कर रहे हैं वो सच है कि सच में यीशु मसीह के पास सिर धरने की जगह नहीं थी? मुझे बहुत सारे सेवकों से, बहुत सारे जब हम बातचीत करते हैं, आपसे बैठे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इस चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि यीशु मसीह धनवान था, धनवान है और रहेगा। और दूसरी बात, यीशु मसीह के पास इस संसार में भी घर था। अच्छा, मैं मत पड़ेगा, मैं प्रूफ दूंगा। कानून सबूत मांगता है और सबूत बाइबल से मैं आपको दूंगा। हालेलुया। अगर आप मत्ती उसका 2:11 पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक अटपटी चीज़ आपके सामने आती है, बड़ी इंटरेस्टेड चीज़। वहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह बालक था तो सोना मूल्यवान जब चढ़ाया गया वो उसके घर में गए। हम मत्ती में पढ़ लेना 2:11 में वो लिखा है कि सोना मूल्यवान वो भेंट लेकर आए। और वो कहाँ आए? जब वो बालक था, ना कि चरनी में था। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हमने अब देखोगे जब हम बताते हैं क्रिसमस की कहानियों में लिखा है या क्रिसमस की ऐसे लिखा होता है, तो कई बार हमने आपने कई बहनों को देखा होगा, वो चर्च के अंदर ही बोलती हैं मैंने स्वर्गदूत को देखा कि इतने स्वर्गदूत हैं, छोटे ऐसे कर रहे हैं मेरे पास। आपको मालूम है स्वर्गदूत छोटा नहीं होता, स्वर्गदूत बहुत लंबा होता है। अपने कोठे घर इतने लंबे छोटे हेल्थी होते हैं, वो इतने छोटे स्वर्गदूत नहीं होते। पर जब क्रिसमस कार्ड में छोटे स्वर्गदूत बनाते हैं तो वही उनकी आंखों में दर्शन आ जाते हैं कि स्वर्गदूत हमारे इतने। तो यही गलत स्टडी स्थान पैदा करके रखता है, स्वर्गदूत बड़ा होता है। हालेलुया। और ये मत्ती 2:11 में लिखा है कि वो सोना मूल्यवान लेकर आए। वो लिखा है थैलिए नहीं, थैलों में लेकर आए। अब जो व्यक्ति ऊंट पर आया है वो इतनी थैली तो लेकर नहीं आया होगा सोने की। सुन रहे हैं? जो गरीब कहते हैं वो ध्यान से सुन ले जरा। सोना मूल्यवान यीशु को भेंट चढ़ाया। हालेलुया। अब सोना पुराने टाइम के अंदर जिसके पास सोना ज्यादा होता था वो सबसे रिच मैन होता था। तो यीशु को थैले भरकर, छोटी थैली नहीं, थैला भरकर भेंट चढ़ा दिया गया। तो आप सोच लीजिए यीशु मसीह तो वहीं पर ही अमीर बन गए। गरीबी कहाँ से आई यीशु के पास? और वहां पर क्या है, वो कहाँ पे था? अपने घर में था। पढ़ लेना मत्ती 2:11। हालेलुया। और इसके साथ एक चीज और आप नोट कर लिए, मत्ती 4:13, ये भी आप पढ़ लीजिए। हालेलुया। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, मत्ती उसका 17 24 और 25। जब बाइबल लिखा है वो अपने घर में था तो कर लेने वाले उसके पास आए और कह रहे भी क्या तुम्हारा जो मसीह क्या ये कर देता है?
उसने कहा यस कर देते हैं। अब आप देखिए कर क्या होता था उस टाइम, इनकम टैक्स इसको आज हम कहते हैं। बेघर आदमी कर कैसे दे सकता है, तो यीशु मसीह कर देता था। हालेलुया। तो आज हम लोगों ने यीशु मसीह को इतना गरीब बना दिया, हम दुआ भी करते तो यीशु मसीह में गरीब नजर आता है। आप हमारे घरों में क्रिश्चियनिटी के अंदर कैलेंडर देखना, कैलेंडरों में यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे 2 बूंदी खून लगी हुई है, एक बूंदी यहाँ पे लगी है खून की, थोड़ा सा यहाँ खून लगा है। यशाया में पढ़ना, उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य की तरह नहीं दिखता था। और कैलेंडरों में क्या दिखा दिया, तो वो चीज क्या प्रभाव डालती है, वो चीज बड़ी अचंभित कर देती है। थोमा के बारे में हम लोग बोलते हैं, थोमा अविश्वासी था, पर मैं सोचता हूं कि थोमा ने यीशु को उस हालत में देखा कि उसका मनुष्य का तरह रूप दिख नहीं रहा, इतनी उसको मार पड़ी हमारे लिए, कूड़े पड़े, उसको मांस नोच दिया गया उसका। तो जब 3 दिनों बाद वो देख रहा है थोमा, तो ओके है, तो उसने क्यों कहा कि मैं तेरे हाथों में हाथ, यहाँ पर हाथ किलों की जगह हाथ डाल के देखना चाहता हूँ। क्यों? तो वो देखना चाहता है कि चिंगारी आई कि नहीं आई, कि क्या चक्कर है। वो हैरान रह गया कि एक व्यक्ति का इतना बुरा हाल और 3 दिन के बाद ओके। हालेलुया। तो ये जो चीजें हमारे लाइफ में होती है बड़ी सोचने वाली समझने वाली होती है। तो यीशु मसीह कर भी देता था, और यीशु मसीह धनवान व्यक्ति भी है, लेकिन हम लोगों ने क्या बना दिया, उसको गरीब बना दिया। ये आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एक टाइम में गरीब बना। मालूम आपको कौन से टाइम में गरीब बना? जब उसने क्रूस के ऊपर कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हमारी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर तब आप कंगाल होते हैं जब आपको परमेश्वर छोड़ देता है। दोस्तों प्रेज़ द लॉर्ड, आपको परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है, आप रिच मैन हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आप एक धनवान व्यक्ति हैं, और आपकी प्रार्थना से, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से हजारों हजारों लोग आशीष पाते हैं। मालूम है आपको, आपके अंदर पावर है। तो आप गरीब कहां से हुए? आप गरीब नहीं है। यीशु मसीह गरीब नहीं था, यीशु मसीह घर था। ये मैंने इतनी आयतें आपको दे दी। एक मरकुस उसका 2 और उसका 1 में पढ़े आप, वहां लिखा है यीशु मसीह अपने घर में था। मैं हैरान हूं उन सेवकों से, उन पास्टर जो कहते हैं यीशु मसीह गरीब था। और कई बार हम एक चीज और कहते हैं, जैसे पतरस ने कह दिया, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर यीशु नासरी के नाम से उठ, वो भी जोड़ देते हैं साथ में, और कूद कूद के प्रचार करते हैं। पतरस ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर यीशु नासरी के नाम से उठ। अरे वो मंदिर से आ रहा है, जा रहा है, वो प्रभु को भेंट चढ़ा के आ रहा है। आप समझ रहे हैं इन बातों को? क्या पतरस गरीब व्यक्ति था? नहीं, पतरस धनवान था। पतरस के पांव में लोग अपने घर बेच कर लेकर आते थे, उसमें किसी चीज कमी नहीं थी। हालेलुया। आज आपको जानना जरूरी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह गरीब नहीं था, और एक ही टाइम में गरीब बना जब उसने कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये चीज आपको बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस चीज पे ध्यान दें। एक वचन नोट कर लीजिए आप, यूहन्ना उसका 1:39। जब लोग वहां पे थे तो उन्होंने कहा, प्रभु तू कहां से आता है, किधर है? उसने कहा चलो मेरे साथ देख लो कहां पर हूं मैं। यूहन्ना 1:39 आप पढ़ लीजिए, ये भी यीशु घर के बारे में आपको मिलेगा। हालेलुया। दूसरा करंथियों उसका 8 और उसका 9, यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए धनवान होकर भी गरीब बना ताकि तुम लोग धनवान बन जाओ। यीशु मसीह हमारे लिए पापी बना, हमारे श्रापों को उठाया, ताकि हमारे पास वो परमेश्वर का आ जाए जो उत्पत्ति में 1:26-31 तक मैंने पहले मैसेज में कहा था कि परमेश्वर ने हमें पूर्व से ब्लेस किया है, आशीष दिया है, और उस आशीष के अंदर गरीबी नहीं, अमीरी है। आप इस संसार के ऊपर राज्य करने वाले लोग हैं। हालेलुया। राज्य करने मतलब नहीं कि लाठियां मारो किसी लोगों, नहीं। राज्य करने मतलब है जहां पर आप खड़े हो जाओगे शैतान का राज्य खत्म। धन्य हो पाओ जो मेरे नाम से जाते हैं। हालेलुया। आप कमजोर नहीं है, आप कल स्टडी मत लें, आप प्रूफ लें, बाइबल से पढ़ें कि यीशु मसीह रिच मैन है, रिच मैन था, रिच मैन रहेगा। आमीन। और यीशु मसीह का घर भी था,
कोई भी आपको पूछे तो आप ये वचन को स्टडी कर सकते हैं। मत्ती 2:11, मत्ती 4:13, मत्ती 17 उसको 24-25, मरकुस 2:1 और यूहन्ना 1:39। यही प्रूफ काफ़ी है यीशु का घर होने के लिए। तो मैं आप सबको जय मसीह बोलता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप जान गए होंगे कि यीशु मसीह रिच है और आप भी रिच हैं, क्योंकि यीशु की तरह ही आप हैं। यीशु के लहू के अंदर इतनी पावर है जो अपने जैसा हमें बनाता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।